ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। न्यूज 24 के ऑपरेशन ऑक्सीजन को लेकर के जो अभियान हम चला रहे थे उसका बड़ा असर देखने को मिला और उसकी बात हम आपको बता भी रहे हैं। बड़ी खबर यही है कि एलएनजेपी अस्पताल में भी ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी गई है। एलएनजेपी में 10 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। इसके अलावा दीनदयाल अस्पताल में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति हो गई है। तो ये बड़ी खबर, न्यूज 24 की मुहिम का ये बड़ा असर हुआ है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल को भी ऑक्सीजन पहुंच गई है। बीएल कपूर हॉस्पिटल को भी एलएनजेपी और डीडीयू अस्पताल में भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है और वो दिल्ली में अस्पतालों के बाहर, अस्पतालों के अंदर क्या स्थिति है उसकी जानकारी दे रहे हैं। और कुंदन, मैं आपको रुक करना चाहूंगा। एलएनजेपी अस्पताल से भी खबर यही है कि वहां पर भी ऑक्सीजन की आपूर्ति मिल गई है। उम्मीद है कि अब वहां पर थोड़ी राहत होगी। बिल्कुल राहत है। और देर रात तक जिस तरीके से सरकार की तरफ से एक सूची जारी की गई थी और कहा गया था कि 12 घंटे का ऑक्सीजन है, देर रात करीब 10 टन की सप्लाई के बाद मुझे लगता है कि आगे 24 घंटे के करीब का ऑक्सीजन आ गया। लेकिन सऊद, सवाल यह है कि आखिर ये नौबत क्यों आ रही है। एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीते साल जब कोरोना देश में प्रकोप फैलाया था तब भी जानकारों ने सुझाया था कि ऑक्सीजन एक अहम कड़ी है और इसकी सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है। और शायद इसीलिए बीते साल प्रधानमंत्री केयर फंड के तहत से 162 ऑक्सीजन के इन हाउस प्लांट सैंक्शन किए गए थे। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 162 प्लांट में से मात्र 32 ऑपरेशनल है। यानी जो चीज़ें तय की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को अपने अपने 160 जिलों के अस्पतालों में लगाना था, तो कम से कम उन अस्पतालों में ऑक्सीजन आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और साउथ से और दक्षिण से नहीं लाना पड़ता। हवा में प्राप्त ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके अस्पतालों में सप्लाई की जा सकती थी। लेकिन सरकारें कितनी निकम्मी हैं, रेड टेपिज्म कितना हावी है, इस बात को समझिए कि लगातार ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के वेबसाइट पे इसकी जानकारी आप देख सकते हैं कि पैसों की कोई कमी नहीं थी, नहीं व्यवस्था की कमी थी, विल पावर की कमी थी और सरकारों में कामकाज की कमी थी। दिल्ली सरकार की तरफ से कल जो 18 अस्पतालों की सूची दी गई, क्या इससे पहले ये उनके पास कोई प्रोजेक्शन नहीं था कि रात में 4 घंटा पहले 24 घंटे की अलार्म सूची दी जा रही है। बहुत रेलवे ने ऑक्सीजन सप्लाई करने की बात की है। बीते 1 साल से रेलवे के पास ऑक्सीजन सप्लाई करने की कोई पॉलिसी नहीं थी। 24 घंटे में लगातार पॉलिसी बनाई गई। 4 दिन से इसे प्रचार किया जा रहा, लेकिन आज पहली खेप वाइजैग यानी विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए जाएगा। बिल्कुल कुंदन, और आप बहुत गंभीर स्थिति को बयां कर रहे हैं और क्यों ना कहा जाए इस बात को देखने के बाद कि ये ऑक्सीजन की नहीं बल्कि आज ऑक्सीजन की व्यवस्था की कमी है। ठीक है, मैं कुंदन आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच मुझे प्रभाकर का रुख करना पड़ेगा और दिल्ली के पटपड़गंज मैक्स हॉस्पिटल के बाहर वो मौजूद है। जरा प्रभाकर का रुख करते हैं। प्रभाकर, देखिए, जहां पर ऑक्सीजन की कमी थी उसमें प्राइवेट अस्पतालों की भी लिस्टिंग में नाम था। मैक्स हॉस्पिटल में पटपड़गंज में क्या स्थिति है और वहां से क्या इनपुट आपको मिल रहा है? देखिए, मेरी जानकारी के मुताबिक यहां पर भी संकट टल गया है। संकट टल गया है मतलब ये कि ऑक्सीजन की खेप यहां भी पहुंच गई है, लेकिन कितनी पहुंची है इसकी जानकारी कोई देने वाला नहीं है। लेकिन सऊद, बड़ा सवाल यही, जैसा कुंदन सिंह ने सवाल खड़ा किया, वो ये कि आखिर ये नौबत आई क्यों। अगर ये कोरोना के पहले वेव में अगर इस तरह की स्थिति आती तो फिर भी हम कहते कि हम तैयार नहीं थे। लेकिन हम साल भर से हम क्या कर रहे थे, सरकारें क्या कर रही थी। और एक बात और सऊद, कि कल हाईकोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो वहां दिखा कि किस तरह से सियासत हो रही है। ऑक्सीजन पर सियासत हो रही है, जीवन रक्षक दवा पर सियासत हो रही है। कल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि दिल्ली में मात्र 220 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की ही जरूरत है, जबकि दिल्ली को 378 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का सप्लाई किया जा रहा है। मतलब आवश्यकता से अधिक सप्लाई किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि नहीं, 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। अब आंकड़ों को देखिए कि अगर 220 की ही जरूरत है, 378 सप्लाई किया जा रहा है, और उसके बाद स्थिति ये आ जा रही है कि 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे के बाद लोग के जान सासत में है और ऑक्सीजन नहीं है अस्पतालों में, यह स्थिति आ जा रही है। और एक बात और कि जो चीजें सरकारों को जमीन पर करना चाहिए, एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई है कि ट्वीट करेंगे कि रेल मंत्री जी सहायता करिए, ट्वीट करेंगे कि प्रधानमंत्री जी सहायता करिए। अगर इतनी स्थिति की गंभीरता है तो क्या ट्वीट होना चाहिए?
क्या सरकार को, क्या मंत्री को एक मंत्री से जाके मिलना नहीं चाहिए? दिल्ली में ही मंत्री बैठे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री हो, तो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी के लिए आप ट्वीट करते हैं। बिल्कुल, ट्वीट करके ये बताते अपने आप में विडंबना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से राहत भी है कि कम से कम जो संकट सर पर मंडरा रहा था वो टलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।